ओवैसी साहब, ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि जिस तरह से आपकी तारीफ हो रही है और वेल डिजर्विंग वन मस्ट से, लेकिन आपके साथ भारत के पॉलिटिक्स में जो काफ़ी स्तर तक ऐसा ट्रीटमेंट रहा है, जैसे अब आप गए वहाँ पर तो आप एक नेशनलिस्ट मुस्लिम की तरह देखे जा रहे हैं इस देश में। आप हमेशा थे राष्ट्रवादी, लेकिन पहली बार कुछ लोगों की नज़रें बदली हैं। आपका रवैया नहीं बदला, उनकी नज़रें बदली हैं। लेकिन आपसे पहले एक राष्ट्रवादी होते थे मौलाना आज़ाद, उनको मुस्लिम लीग इसलिए हेट करती थी बिकॉज ही वाज अ नेशनलिस्ट मुस्लिम। आप अपने आप को उस रोल में पा रहे हैं आज के दिन, और इसीलिए आपका सेलिब्रेशन हो रहा है। आप मुझे एक बात बताइए कि आप जब वहां गए तो आपसे वो सवाल नहीं पूछे जो आप पार्लियामेंट में सवाल उठाते हैं अक़लियतों के लिए हमारे देश में? वो सवाल किसी ने पूछा कि नहीं? नहीं, देखिए, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, अगर हम ये समझेंगे कि भारत में जो कुछ हो रहा है वो कुवैत को, अल्जीरिया को, सऊदी अरेबिया को नहीं मालूम होगा, बिल्कुल मालूम होता है। क्योंकि कुवैत में 10 लाख भारत के लोग काम करते हैं, बहरीन में 3.5 लाख, सऊदी अरेबिया में 27 लाख। तो दुनिया तो छोटी हो चुकी है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं मालूम होता, मालूम होता है। हमसे सवाल किए, और इस बात का इकरार हमारे जय पांडा साहब ने हिंदू न्यूज़पेपर के इंटरव्यू में भी किया था। हमसे भी सवाल हुआ है, हमने कहा कि यस, हमारे कंट्रीज़ में इश्यूज़ हैं, हमने डिनाई नहीं कर रहे हैं, और हमको ओवरकम करना है इस इश्यूज़ के लिए, और हमारे घर का मसला है और इससे हम इनकार नहीं कर रहे। मैंने खुद कहा इस बात को। तो एक थिंक टैंक में उन्होंने किसी ने एक सवाल किया था कि भारत पैलेस्टाइन की पॉलिसी में तब्दीली क्यों लेकर आया। तो उन्होंने सवाल किया मुझसे, तो मैंने कहा भाई आप, और उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि मेरी सास मुझसे पूछती है कि भारत फ़लस्तीन के बारे में क्यों नहीं बोलता। तो मैंने उनसे कहा कि भारत की कई मुसलमान सासें आपसे सवाल कर रही हैं कि जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं आप कुछ नहीं कर रहे और भारत को बैठकर हमसे कह रहे हैं आप तो बहुत करीब हैं। और फिर मैंने उनसे कहा कि मैं जब पार्लियामेंट में ओथ ले रहा था तो मैंने रूल्स को ब्रेक किया, और ब्रेक करके मैंने लॉन्ग लिव पैलेस्टीन का नारा लगाया था। जब आप देखेंगे पूरे कई लोग उस पर नाराज हुए कि क्यों उन्होंने जय फ़लस्तीन कहा था। मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं चाह रहा था कि उन पे जो कत्लेआम जेनोसाइड हो रहा है उसका हाईलाइट हो सके। मैंने खुला उनसे पूछा, बता आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? आप तो दौलत आपके पास है, आपके ज़मीन में तेल है, तो बड़ा वो अब इतना ही बोलूंगा, बहरहाल बहुत सा हुआ। एक बात देखिए, सुनिए तो साहब, पैलेस्टाइन पे जो हमारी पॉलिसी चेंज हुई है, हाँ, पैलेस्टाइन पे जो हमारी आरोप लग रहा है कि हमारी पॉलिसी चेंज हुई है, हालांकि खुले तौर पे भारत ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक और सवाल जुड़ा हुआ है कि किसी और मुल्क के लिए हमारी पॉलिसी बदली है, नाम जिसका इजराइल है, कि हमारी नजदीकियां उससे बढ़ गई हैं। बिल्कुल सही है वो, और उस पर सवाल उठे कि नहीं कुछ ममालिक में जहां आप गए थे मुस्लिम मेजॉरिटी? नहीं, उसमें देखिए, एक स्पेन ने एक शिप को रोक भी लिया था। हाँ। वो 2024 जून जुलाई में हुआ था। तो हमने उनको बताया कि भारत शुरू से पैलेस्टाइन के हक में रहा है, और इंदिरा गांधी का मैंने जिक्र किया जब दिल्ली में नॉन अलाइंड समिट हुआ था, कैसे इंदिरा गांधी ने यासिर अरफात को अपना भाई कहा था। और जाहिर है ये उनके पास एक बड़ा एक टचिंग इशू है इन चारों कंट्रीज़ में कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है फ़लस्तीनियन का। हमने कहा कि हमने भी उसका कंडेम किया है, और फिर इंडिया में भी जो वाक़यात हो रहे हैं उनको मालूम सब बातें, तो वो इसमें छुपी भी नहीं है बातों। एक तो शुरू वहाँ से करना चाहता हूँ जहाँ विनोद भाई ने कहा था कि आपकी जो इमेज थी वो नेशनलिस्ट मुस्लिमवादी थी। मुझे लगता है कि आज मौलाना आज़ाद के ज़माने से हम पार्टीशन से बहुत आगे आ चुके हैं। तो हम आपकी पहचान जानना चाहते हैं कि आप हिंदुस्तानी पेट्रियट हैं और आप मुसलमान भी हैं, तो इन दोनों के लिए हाइफनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक ऑक्सफोर्ड के स्कॉलर ने एक नई किताब लिखी जो नेहरू इरा से लेकर इंदिरा गांधी की इरा तक उन्होंने लिखा। तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने लिखा कि मौलाना आज़ाद की तकलीफ को लिखा उन्होंने कि मौलाना आज़ाद जब संविधान बन रहा था तो मौलाना आज़ाद ने कहा कि जो राइट्स हमारे को अभी तक मिले उसको कंटिन्यू करिए। तो मौलाना आज़ाद ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली लग रहा है कि मेरे लिए एक नया जेल खाना बन गई। और मौलाना आज़ाद मिनिस्टर बनने के बाद कई 1 महीना 2 महीने शायद पार्लियामेंट में बात भी नहीं किए थे। तो ये मौलाना आज़ाद फिर वो उस किताब में प्रतिनिधि अनिल के नाम से किताब है, वो जरूर बहुत स्कॉलरली किताब है। तो मुझे मौलाना आज़ाद से मिलाना बहुत गलत है। वो कहाँ आसमान, मैं कहाँ ज़मीन। नहीं, मैंने सुन तो लीजिए, उस शख्स ने जेल में बैठकर कुरान करीम की 15 सूरों की तफसीर लिखी, विदाउट इंटरनेट, विदाउट गूगल। माने उस ज़माने में आप अंदाज़ा लगाइए। और मौलाना आज़ाद, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी जो जामा मस्जिद के पास तकरीर है वो उसको कोई नहीं भूल सकता, जहाँ उन्होंने पाकिस्तान को जो मुसलमान गए उनके बारे में कहा कि तुम
हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी गुजार रहे हो। तुम अगर भागने के लिए तैयार नहीं हो तो कोई तुम्हें भगाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा था कि इस मुल्क के मुकद्दर के फैसले तुम्हारी आवाज़ के बगैर अधूरे रहेंगे। तो उन्होंने एक हौसला दिया और हम समझते हैं कि हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। और मौलाना आज़ाद माने बहुत बड़े इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो ये जो गैर ज़रूरी मुझे इतनी गैर ज़रूरी जो तारीफ़ और शोहरत मिल रही है, मैं इसका मुस्तहिक़ नहीं हूँ। ये मुझे नहीं मालूम कि मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ कि इतनी पहले हम पॉलिटिशियंस का ईगो बहुत ज़्यादा होता है। अब गैर ज़रूरी उसको आप लोग और बढ़ा रहे हैं। तकलीफ आपको होगी मुस्तक़बिल में, याद रखिए, और ख़ास तौर से मुल्ला जी हैं हम।